गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए हैं फेनामिना ऑफ रिफ्रैक्शन, या कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की है। और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। जो लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना चाहते हैं वो पहले ये जानें कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया है। तो रिफ्रैक्शन को मैं ज़रा सा फिर यहाँ बताना चाहूँगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट विल बी बेंड्स टूअर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यह अगर मुड़ता है लाइट रिफ्रैक्शन के बाद, चाहे वो नॉर्मल की ओर और चाहे वो नॉर्मल से दूर मुड़ता है, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली ये देखा गया कि कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को फॉलो करते हैं, और उस लॉ में फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइंग इन द सेम प्लेन। सपोज कर लेते हैं बेटा कि मेरे पास एक कोई प्लेन है, और ये प्लेन है यहाँ पर, और जिसका नाम हम दे रहे हैं P और इसका नाम दे रहे हैं Q। जो दो मीडियम को डिवाइड कर रखा है, ये मीडियम N1 है और ये मीडियम N2 है, या कह सकते हैं ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। यहाँ पर ये भी बताना होगा आपको कि कौन सा मीडियम डेंसर है या कौन सा मीडियम रेयर है, लेकिन हम यहाँ पर N1 और N2 से ही पूरी बात कर लेंगे। दिस इज़ द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइट है, वो नॉर्मल है। और नॉर्मल में जो होता है वो सरफेस इस इंटरफेस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। कोई लाइट आ रही है यहाँ पर, इंसिडेंट हो रही है कोई लाइट, दिस इज़ द इंसिडेंट लाइट। और यहाँ पर ये नॉर्मल को N से लिख रहे हैं, इंसिडेंट लाइट को P से, जिस पॉइंट पर आ रहा है O से। इंसिडेंट एंगल को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है इंसिडेंट रेज है या इंसिडेंट लाइट है। अगर मेरा N1 जो है वो लेस देन N2 के है, तो इट विल बी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और इस एंगल को हम R बोलते हैं, और इस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। अब यहाँ पर बेटे याद रखना कि यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और बोला जा रहा है रिफ्रैक्टेड रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, और ये बोला जा रहा है कि नॉर्मल एट अ पॉइंट इंसिडेंट, एक ही पॉइंट पर तीनों मिल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर एक ही पॉइंट पर तीनों मिल रहे हैं, लाइंग इन द सेम प्लेन, ये सब के सब एक ही प्लेन पर मिलते हैं। ये इनका फर्स्ट लॉ हो गया, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रेज, ये तीन के तीनों एक ही पॉइंट पर लाइंग होते हैं, एक ही पॉइंट पर शो होते हैं। सेकंड लॉ है इसका द रेशियो ऑफ द साइन, ये बोल रहा है कि साइन का जो रेशियो है किसके साथ लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट यही है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा I है। फिर कह रहा है कि टू द साइन, किसके साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा R है, इसके साथ लेना है। और ऑफ द पेयर ऑफ द मीडियम, और पेयर ऑफ मीडियम जहाँ पर N1 और N2 पेयर ऑफ मीडियम है, इज द कांस्टेंट, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस तरीके से साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया है यहाँ पर। और ये कांस्टेंट जो होता है मीडियम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये कांस्टेंट उसी के इक्वल होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने ये वाला मीडियम एयर ले लिया है, ये मीडियम अगर मैं कहूँ कि ये एयर है, और ये वाले मीडियम को अगर मैं कहूँ कि ग्लास है, तो ग्लास का एयर मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ANG, जिसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर आर वैक्यूम। अगर एयर है तो एयर, वैक्यूम है तो वैक्यूम होगा। इसे हम अगर लिखना चाहें तो ANG का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द मीडियम, ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। अगर यहीं पर हम लिख देते ANW, तो मतलब हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर।
अगर मैं ही लिख देता ANL, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। बेटे याद रखना, जो ये आगे लिखा हुआ होता है ये इसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है जो पीछे लिखा रहता है उसका रहता है। ये जो पीछे लिखा रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, और जो आगे लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया AN मरकरी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मरकरी विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, ये इसका मतलब होगा। तो दिस इज द टू बेसिक इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।